ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ O2IS ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। कोडिंग डिकोडिंग है ना, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, राइट? क्योंकि सीसेट के एग्ज़ाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, मिलते ही मिलते हैं, राइट? आप जितने भी एग्ज़ाम देख लो, UPSC के देख लो, HCS के देख लो, राइट? तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा उसमें दिखेगा, राइट? तो शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ, राइट? डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू, ठीक है? हमें हर रोज़, ठीक है, हमें हर रोज़ एक चीज़ ऐसी करनी है जिससे हमें डर लगता है, ठीक है? जो चीज़ हमें डराती है, ठीक है, वो आपको पता होता है ना, आपको अंदर पता होता है कि कौन सी चीज़ से मुझे डर लगता है, ठीक है? कई बार हमें किसी से बात करने में डर लगता है, कभी कभार किसी और, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमें पता है। सो डू वन थिंग एवरी डे डेट स्केयर्स यू, ठीक है? इससे होगा क्या, वो सारे फियर्स जो हैं, ठीक है, वो सारे फियर्स ओवरकम होंगे, राइट? और आप अपनी आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट जो है वो फील करोगे जब आप वो सारे फियर जो है वो ओवरकम करोगे, राइट? तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत बहुत ही प्यारे से चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। पर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन करने के तरीके का जो टाइम है वो काफ़ी सेव कर देगी, ठीक? तो पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं मतलब क्या है चैप्टर का, ठीक है ना? चैप्टर का मतलब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना? इस चीज़ का मतलब क्या होता है, राइट? टू सॉल्व मिस्ट्री, ठीक है? मतलब क्या होता है? टू सॉल्व मिस्ट्री, ठीक है? जैसे आप सारे लोग CID देखते होंगे, ठीक है, सारे लोग CID देखते होंगे। उसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें सीधे नॉर्मल वे में नहीं दी होती, ठीक है? कुछ लाइक सपोज दया को कोई पेपर मिलता है ना, तो उसमें सीधा नहीं दिया होता कि चोर कहाँ है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो दिमाग लगाते हैं फिर, ठीक है? कुछ पैटर्न बनाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये हो सकता है, ठीक है? तो कुछ उस वो जो कोडिंग वर्ड में, ठीक है, नॉर्मल वर्ड में, कोडिंग वर्ड में जो आपको भी जो चीज़ दी हुई है उसको डी कोड करना, ठीक है, उसको डी कोड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। मतलब बेसिकली मिस्ट्री को सॉल्व करना, पैटर्न को सॉल्व करना, ठीक है, कि किस चीज़ से वो पैटर्न बना हुआ है, राइट? ठीक है, तो एक जासूस वाला चैप्टर है ये, जिसमें आपको बहुत ही बारीकी से जो है वो सोचना पड़ता है, ठीक है? और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप एक ऑफिसर वाली चेयर पे भी बैठोगे, ठीक है, तो आपको भी एक जासूस वाला जो है, मतलब कि कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें वो चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है? इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, राइट? सो शुरुआत करते हैं बेसिक के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं? 26 लेटर हमारे पास होते हैं, ठीक है ना? A से लेके कहाँ तक? Z तक हमारे पास लेटर्स होते हैं। तो हमें उनकी रैंकिंग पता होनी चाहिए, ठीक है ना? रैंकिंग मतलब कौन सा लेटर जो है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है ना? उसकी जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि H, ठीक है, मैंने बोला H, तो आपको उसकी रैंकिंग 1 सेकंड में पता होनी चाहिए, है ना? ये बहुत यूजफुल चीज़ है। तो H का रैंक क्या होता है? 8 होता है। H कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है, ठीक है? तो पहली चीज़ स्टूडेंट हम क्या लर्न करेंगे? हम उनकी रैंकिंग को लर्न करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है? इजोटी। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इजोटी, राइट? तो ये एक्चुअल में है क्या? इसमें देखो E, ठीक है ना, जो E है इसमें E का रैंक कितना होता है? 5, है ना? E कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, ठीक है? तो इजोटी में जो भी आपके पास लेटर्स हैं, ठीक है ना, वो 5 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है? जैसे E का कितना है? 5। J का रैंक कितना है? 10, है ना? J किस पोजीशन पे आता है? 10वें नंबर पे आता है। O का रैंक कितना है? 15। एक O जो है वो कितने पे आता है? 15 पे आता है, 15th पोजीशन पे। T का रैंक कितना है? 20, राइट? और Y का जो रैंक है वो हमारे पास कितना है? 25, ठीक? तो ये सबसे पहली चीज़ है जो हमने इसमें लर्न करनी है, इजोटी, राइट? E5, J10, O15, T20, Y25, ठीक? और ये जो सारे स्टूडेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपको इसमें पता लग रहा होगा, ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है हर एक लाइन के एंड में आते हैं,
ठीक, जैसे पहली लाइन शुरुआत होती है ए से, एंड में ई आता है 5, ठीक। दूसरी लाइन की शुरुआत एफ से होती है, एंड में जे आता है 10। तीसरी लाइन की शुरुआत के से होती है, एंड में ओ आता है 15। अगली लाइन की शुरुआत पी से होती है, एंड में आता है 20। फिर यू से होती है, आपका एक्स आता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, ठीक। अब देखो दूसरी चीज, अब देखो सबको जो है ए से लेके ई तक सबको रैंक जो है वो पता होते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं सी का रैंक क्या है, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो 3 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं ई का रैंक क्या है, आप आराम से बता सकते हो 5 होगा, ठीक है। ए का पूछूं, आप आराम से बता सकते हो 1 होगा, राइट, वेरी सिंपल। तो पहले 5 नंबर्स के जो पहले 5 अल्फाबेट्स के जो रैंक है वो सभी को पता ही होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले जो अल्फाबेट्स है हमारे पास, उसके रैंक कैसे हम बहुत फनी तरीके से कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। तो एक बार मैं लाइन लिखती हूँ आपके सामने। सेकेंड लाइन जो है वो स्टार्ट होती है एफ से, सो इट इज FGHIJ, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन है ना। कैसे इनके रैंक हम याद करें जल्दी से, कि कोई अगर हमें रैंडमली पूछ ले तो हमें पता हो, ठीक। तो एफ से देखो, एफ फिक्स 6, ठीक है ना। एफ से क्या होता है, फिक्स, और फिक्स से हम इसका याद रखेंगे रैंक कितना होता है इसका, 6, ठीक है। जी का कैसे रखेंगे, G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये जी के पर्पज से भी आता है ना, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन है। तो इससे हम रखेंगे जी का रैंक याद, G7, राइट। एच से स्टूडेंट क्या होता है, हेट 8, है ना। दोनों है, देखो दिमाग में थोड़ा घुमाना है ऐसे, हेट एच, हेट 8, है ना, दोनों एक सिमिलर से हैं। तो एच का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा, ठीक। अगर आप आई की बात करो, आई जब इंडिया में आप लिखते हो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, इंडिया, और आई आपने कैसे लिखा, इस तरीके से, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो शेप बन रही है, ये आपको 9 की शेप जैसी दिख रही है, ठीक है। तो आई, जैसे किसी ने आपसे पूछा आई रैंक बताओ, तो इंडिया को जल्दी से याद कर सकते हो सेकंड्स में, और इंडिया में जो आई है वो कितने पे आता है, आई जो है वो कैसा लगता है, 9 जैसा लगता है। तो इसलिए आई का जो रैंक है स्टूडेंट क्या होगा, 9 होगा, ठीक। जे का कितना होगा, 10 होगा। इजॉटी में आता है जे दूसरे नंबर पे, दूसरे लेटर पे, तो इसलिए जे का जो रैंक है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, इट इज 10, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो रैंक है वो आप याद जो है लर्न हम कर सकते हैं। एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर अगली लाइन को सीखते हैं, ठीक है। एफ का क्या हो जाएगा, फिक्स 6, जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एच हेट 8, आई कैसा दिखता है इंडिया में 9 जैसा, आई का 9 हो जाएगा। जे इजॉटी में दूसरे नंबर पे आता है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। अगली लाइन पे बढ़ते हुए, अगली जो लाइन है वो हमारे पास स्टार्ट होती है के से, ठीक। तो मैं पूरी एक बार लाइन लिख सकती हूँ, KL, है ना, इस साइड लिखती हूँ, KLMNO, ठीक। मैं इस सारे को मिटा के, ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो, राइट। तो स्टूडेंट अगली लाइन मैंने लिखी के वाली, है ना, KLMNO, ठीक है। तो इसको याद करते हुए अब देखो के का स्टूडेंट रैंक क्या होता है, 11, ठीक है। तो के से IPL की एक टीम किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो के का रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 11, किंग्स 11, ठीक। एल को कैसे कर सकते हैं, लक्की नंबर 12, लक्की नंबर 12, ठीक है। तो एल का कितना हो जाएगा रैंक, एल का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। एम से मैं 13, ठीक है, 13, मैं 13, तो एम का रैंक कितना हो जाएगा, 13, 13, ठीक है, मैं 13। और स्टूडेंट एक और बात है, ये जो एम और एन है ना, ये हमारे पास अल्फाबेट्स के मिडल वाले अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जो बीच में आते हैं, ठीक है। तो एक एम होता है, एक एन, ये दोनों मिडल वाले हैं। तो एम के साथ ही आपको एन मिलेगा। अगर एम का 13 है, एम का 13 है, तो एन का कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। दोनों कंसेक्यूटिव है, साथ साथ हैं। ओ का जैसे हमने इजॉटी में किया था, तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका कितना होगा, 15 होगा, राइट। तो एक बार फिर से इसको रिकैप करते हुए, किंग्स 11, लकी नंबर 12, लकी नंबर 12, एम से मैं 13, एम एन साथ में होते हैं। एम का अगर 13 है तो एन का कितना होगा, 14 होगा। ओ का इजॉटी में 15 होगा, ग्रेट। तो स्टूडेंट ये हमने थर्ड लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। इन सारी चीजों को ना आपने माइंड में एक बार एक्सरसाइज करनी है ना। आप माइंड में ऐसे बोलोगे कि एम, ठीक है, 13, उसका आंसर देना, फिर ठीक खुद से पूछ के खुद ही आंसर देना, अगर कोई और आपके साथ नहीं है अभी, राइट, जस्ट टू प्रैक्टिस, है ना, एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो लाइन है वो हमारे पास स्टार्ट होती है पी से, ठीक है ना। पूरी लाइन एक बार मैं लिखती हूँ, PQRST, ठीक है। स्टूडेंट पी का रैंक होता है 16, पी मतलब पहला प्यार। पहला प्यार कब होता है, 16 की एज में, ठीक है, 16वें साल में आपको पहला प्यार होता है। तो पी का रैंक कितना हो जाएगा, 16, पी का रैंक कितना हो जाएगा, 16, राइट। क्यू का मतलब क्वीन, क्वीन से क्या होता है, खतरा, खतरा 17,
ठीक है, दोनों थोड़े मैचिंग से हैं, 17 17, तो इसलिए क्यू का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे पूछा क्यू, है ना, अचानक मैंने आपसे पूछा क्यू का रैंक बताओ, तो क्यू से पूरे मतलब दिमाग में आपका सर चाहिए कि क्यू का रैंक 17 17, क्वीन 17 17, राइट। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी से आंसर आप इसको दे पाओगे, राइट। अब देखो आर राइट टू वोट। ठीक है, वोट डालने का अधिकार कब होता है, जब हम 18 साल की एज में होते हैं ना, तो आर से क्या जाएगा 18, राइट टू वोट 18 साल की उम्र में, तो आर का जो रैंक है वो कितना होता है, 18 होता है, राइट। ठीक है, देखो एस से हमारे आर्टिकल 19, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू स्पीच, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19। ठीक है, तो एस का कितना होता है हमारे पास रैंक, 19, राइट। T20, राइट, ये सबको पता होगा, क्रिकेट में T20 काफी फेमस है, तो टी का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 20, है ना। एक बार रिकैप करते हैं, पी पहला प्यार 16 की उम्र में, क्यू क्वीन 17 17, आर राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार कब होता है, 18 की एज में, एस राइट टू स्पीच, ठीक है, आर्टिकल 19 होता है, T20, राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन को देखते हुए, नेक्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट होती है यू से, सो इट्स UVWX, राइट। स्टूडेंट यू से क्या होता है, यूथ कब होता है, 21 साल में, राइट। 21 साल में आप अपने आप को थोड़ा यूथ जो वो मानते हो, तो यू से यूथ एंड रैंक कितना आ जाएगा हमारे पास, 21, राइट। आप सभी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, सभी पंजाब से होंगे, ठीक है। तो वी से वीर को हम क्या बोलते हैं, बाई, ठीक है, तो वी बाई मतलब 22, तो वी का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 22, ठीक। स्टूडेंट डब्ल्यू को अगर आप थोड़ा सा दिमाग में देखो, तो अगर आप थोड़ा सा रोटेट करो तो आपको जो शेप है वो 3 जैसी दिखेगी, ठीक है ना, ऐसे हल्का सा रोटेट आप करोगे दिमाग में, 3 जैसी शेप आपको दिखेगी, तो इसका क्या होता है 23, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आप एक्स को देखो, ठीक है, तो एक्स में आपको अगर आप देखो 1 2 3 4, है ना, अगर इसको दिमाग में हमने इमेजिन करना है, और 4 लाइन्स ऐसे कट करते आपको दिखेंगी, लाइन सेगमेंट छोटे छोटे से, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका क्या जाएगा 24, राइट। क्लियर। तो यू से यूथ मतलब 21 की एज में, वीर बाई, ठीक है। डब्ल्यू को थोड़ा रोटेट करोगे 23 जैसा दिखेगा। एक्स में आपको 4 ऐसे लाइंस ऐसे दिखेंगी, तो 24 हो जाएगा। वाई का सबको पता है, वाई और जेड है ना लास्ट वाले हैं, जेड का लास्ट है 26 होता है, वाई का हमारे पास कितना हो जाएगा 25, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने सबसे पहले वाला पॉइंट किया है ना, कौन सा, ए से लेके जेड तक हमने जो अल्फाबेट्स की रैंकिंग है ना, उसको बहुत ही प्यारे मैनर से हमने इसको में डिस्कस किया है। इसको थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज करनी है दिमाग में, ठीक है। आप इसमें फील करोगे क्वेश्चंस करते समय कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा काम आती है, कितना टाइम आपका सेव होता है इस चीज़ से, राइट, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। 5 तक सबको पता होते हैं। पहली चीज़ इजोटी वाली याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपने एफ से लेके जेड तक करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था पॉइंट नंबर 1, राइट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करने के बाद सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। पर बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक पे हम ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। तो इतना एक बार आप आराम से देख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो अच्छे से, राइट। सो स्टूडेंट व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंक, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड अल्फाबेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं और फिर हम उसमें शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट, ठीक है। आप देखो मतलब क्या है इसका, ठीक है। जैसे अल्फाबेट की जो शुरुआत है वो ए से होती है ना। अगर हम स्टार्टिंग से देखें फॉरवर्ड तरीके से बढ़े आगे, तो ए जो है वो पहले नंबर पे आता है। ऐसे ही अगर आप लास्ट से देखो, ठीक है, लास्ट से अगर आप देखो तो पहले नंबर पे कौन होता है, जेड होता है। इसका मतलब ए का जो ऑपोजिट है, ए का जो बैकवर्ड जो है वो क्या है, जेड है। आप ऑपोजिट भी बोल सकते हो, आप इसमें बैकवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक। तो ए का क्या आ जाएगा, जेड, है ना। याद रखने का एक और तरीका है, आप इसमें क्या बना सकते हो, आजाद, ए का जेड, आजाद, राइट। इसी तरीके से अगर देखें तो बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप स्टार्टिंग से देखो। और अगर आप लास्ट से देखो तो कौन सा जो है लेटर दूसरे नंबर पे आता है, वाई। तो बी से क्या हो जाएगा, बॉय, राइट,
बॉय बोल सकते हो, या फिर स्टूडेंट आप बाय बोल सकते हो, राइट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही स्टूडेंट सी आता है स्टार्टिंग में तीसरे नंबर पे, और अगर आप लास्ट में से देखो तो लास्ट में तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक्स। तो सी एक्स, इससे क्या हो जाएगा, क्रैक्स, है ना, जो आप खाते थे बचपन में, राइट। स्टूडेंट दोनों तरफ से आपने याद रखना है, जैसे ए का अगर जेड है तो जेड का ए है ना, ये कई बार क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, पूछ जाते हैं, आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए। बी का अगर ऑपोजिट वाई है तो वाई का क्या होगा, बी होगा। सी का अगर एक्स है तो एक्स का क्या होगा, सी होगा। दोनों तरफ से याद करने आपने, लर्न करने आपने, राइट। इसी तरीके से अगर देखें तो डी स्टार्टिंग में 4th नंबर पे आता है, और अगर आप लास्ट में से देखो तो लास्ट में 4th नंबर पे कौन होता है, डब्ल्यू, राइट। तो इसका आप क्या सकते हो, ड्यू, डी डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं इसको, ड्यू लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग देखें ई का 5th नंबर पे आता है स्टार्टिंग में, और लास्ट में से अगर देखें तो 5th नंबर पे कौन आता है, वी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इवन, है ना, इवन नंबर्स होते हैं, जहां फिर आप इसको एवरग्रीन बोल सकते हो, एवरीवन बोल सकते हो, इवनिंग बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों साइड से याद रखने, ई का वी होगा, वी का क्या होगा, ई होगा, राइट। क्लियर टू ऑल। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, कि जैसे ए का रैंक होता है 1, है ना, ए पहले नंबर पे आता है, जेड का रैंक होता है 26, जेड लास्ट पे आता है। तो अगर आप इन दोनों के रैंक को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हमेशा 27 मिलेगा, ठीक। मतलब दोनों जो अल्फाबेट्स जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनके रैंक को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें हमेशा कितना मिलेगा, 27। जैसे इसमें भी देख लो, बी का रैंक कितना होता है 2, ठीक है, y का कितना होता है 25, प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 27, राइट। ये हर किसी में, इसमें जो भी हम पेयर लिख रहे हैं सब में जो सम है रैंक का वो कितना मिलेगा, 27, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ए का जेड आजाद, बी का वाई बॉय, सी का एक्स, एक्स का सी क्रैक्स, ठीक। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी ड्यू, ई का वी आ जाएगा, वी का ई आ जाएगा, इवन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ का क्या होता है, यू, ठीक है ना, एफ का यू होता है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, फुल, राइट, फुल, एफ का यू, यू का एफ, राइट। उसके बाद कौन सा आता है, जी टी रोड, ठीक है ना, जी का क्या होता है, टी, कैसे याद रख सकते हो, जी टी रोड, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जी का टी होगा और टी का जी होगा, ठीक। एफ जी, उसके बाद क्या होता है, एच का क्या होता है, एस, है ना, इसको कैसे याद रखते हैं, हाई स्कूल, राइट, हाई स्कूल, ठीक। तो इतने एक बार रिवाइज करते हैं। ई का स्टूडेंट वी, इवन नंबर, एफ का यू फुल, जी का टी, जी टी रोड, एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, हाई स्कूल। और इसी तरीके से हम देखें आई, है ना, नेक्स्ट कौन सा, आई का क्या होता है, आर, ठीक है ना, इसको कैसे याद, आयरन, या फिर आप इंफ्रारेड, आयरन ले सकते हो, इंफ्रारेड ले सकते हो ना, जो भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो एफ जी एच आई के बाद क्या होता है, जे का ऑपोजिट होता है क्यू, है ना, कैसे लिख सकते हो इसको, जंगल क्वीन, ठीक है ना, जंगल की रानी, राइट। जे का क्यू और क्यू का क्या होगा, जे होगा, ठीक। नेक्स्ट है के, ठीक है ना, के का ऑपोजिट स्टूडेंट होता है पी, इसको कैसे याद रखते हैं, कपिल शर्मा, कपिल देव, केविन पीटरसन, ठीक है। जैसे भी के का पी और पी का के, पी के पी, है ना, पी के मूवी थी, उससे याद रख सकते हो, दोनों साइड से याद रखना है, ठीक। के बाद स्टूडेंट क्या आता है, एल का क्या होता है, ओ, ठीक है, इसको कैसे याद सकते हो, लव, ठीक है ना, ऐसे या फिर लो, है ना, पंजाबी में हम कई बार किसी को बोलते हैं ना लो, किसी को कुछ देना कि ये ले लो, राइट। तो एल का ओ का एल, ठीक। के एल के बाद क्या होता है, एम, और एम का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो एम एन ये दोनों साथ में भी होते हैं, ये दोनों मिडल नंबर्स भी हैं, मिडल अल्फाबेट्स भी हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। क्यों, क्योंकि एम स्टार्टिंग से 13 नंबर पे आता है और एन लास्ट से 13 नंबर पे आता है, ठीक। और जहां फिर अगर याद रखना है तो मैन बोल सकते हो आप इसको, एम एन मैन, राइट। तो स्टूडेंट ये सेकंड पॉइंट था, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप सीखोगे कि कैसे ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप एक बार आपने ना मतलब रिवाइज करनी है माइंड में, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे रैंडमली पूछती हूँ एफ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यू, एफ यू फुल,
ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ जी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सेकंड में आ जाना चाहिए टी, जी टी, राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ एस, ठीक है ना, तो एस का ऑपोजिट क्या होगा, एच, है ना, एच का एस, एस का एच, हाई स्कूल, हस, है ना, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ एक्स, ठीक, तो क्या होगा इसका, सी, क्योंकि सी का एक्स होता है, एक्स का सी होता है, राइट। क्रैक्स आप इसको बोल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं पी, तो पी का क्या होगा, के होगा, पी के या फिर के पी, पी का के का पी। क्लियर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया कि जो हमारे पास अल्फाबेट्स थे उसकी रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रैंकिंग है, ठीक है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो अल्फाबेट्स के जो ऑपोजिट है वो हमें जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मिस्ट्री हमने इसमें ढूंढनी है और करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी कि जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कौन सी टाइप है, टाइप वाइज जो है वो हम इसमें करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो आपने इसमें पर्पस, ठीक है ना, पर्पस को कैसे लिखा है, UPPRSOE, ठीक है ना, पर्पस की जो कोडिंग है वो इस तरीके से की गई है ना। तो सबसे पहला चीज क्या होती है स्टूडेंट कि आपने मिस्ट्री ढूंढनी है कि ये चीज ऐसे कैसे लिखी है, वो पैटर्न ढूंढना है आपने, और वही सेम पैटर्न जो है वो आपने इस अलाइन पे जो है वो अप्लाई करना है, राइट। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या, पर्पस, राइट, और इसको हमने कैसे लिखा है, UPPRSOE, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं आप भी पैटर्न ढूंढ सकते हो जल्दी जल्दी से। तो देखो स्टूडेंट, ठीक है, पर्पस, है ना, अगर आप इसको मैं बताऊं आपको तो इसमें देखो PU, है ना, ये देखो ये पेयर लिया, ये दो स्टार्टिंग के अल्फाबेट लिए और इसको ऐसे रिवर्स कर दिया, ठीक है। PU को कैसे लिख दिया, UP, राइट। फिर अगले लिए RP, ठीक है ना, अगले जो दो पेयर थे वो लिए और उसको रिवर्स कर दिया, ठीक, कैसे, क्या आ जाएगा, PR। उसके बाद क्या लिया, OS, अगले दो लिए लेटर, ठीक है, दो अल्फाबेट, और उसको रिवर्स कर दिया, क्या आ जाएगा, SO। और ये जो E है ये सेम का सेम ही जैसे था वैसे ही रहा। क्लियर हो गया। तो देखो ये कौन सी टाइप है, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है ना। इस कोडिंग की टाइप को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि जो लेटर्स हैं वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। PU, इसमें भी PU है, PROSE, इसमें सारे वही लेटर्स हैं जो आपके इसमें लेटर्स हैं, ठीक है ना। बस आपने उसको इधर उधर खिसका है, ठीक है ना, अरेंज किया, इधर उधर रख दिया है, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट कोडिंग, ठीक है ना। तो देखो अगर हम देखें अलाइन का, तो सेम पैटर्न आप ढूंढ चुके हो, मिस्ट्री आप ढूंढ चुके हो, ठीक है। अब सेम पैटर्न आपने इस पे अप्लाई करना है। पहले दो लोग घुमाओ, इसको क्या आ जाएगा, LA आ जाएगा, पहले अगले दो लिए इसको घुमाओ, क्या आ जाएगा, GI आ जाएगा, और N का N जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर C, लॉगिन, है ना। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंस करें तो लॉगिन थोड़ा सा बनेगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अरेंजमेंट टाइप की कोडिंग थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर में भी आप जब कोडिंग का क्वेश्चन देखोगे ना, तो पहले ये चीज चेक करनी है कि क्या अल्फाबेट सेम है, ठीक है ना, क्या अल्फाबेट सेम है, जो क्वेश्चन में अल्फाबेट है वही उसकी कोडिंग में है क्या अल्फाबेट, राइट। इजी रहता है ऐसे करना, ऐसे चेक करके करना, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट ये चेक करो कि जो आपके मेन क्वेश्चन में अल्फाबेट्स हैं क्या वही इसके कोडिंग में है ना। जल्दी से चेक करना तो ये काम, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ वही है सारी कुछ, बस इधर उधर अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी ने इसको ढूंढ लिया होगा कि इसका क्या बनेगा। देखो चैंपियन, ठीक है ना, चैंपियन जो है उसकी कोडिंग जो है वो किस तरीके से की गई है, दैट इज HCMAIPNO, है ना। तो ढूंढते हैं एक बार कि कैसे की गई है। आई थिंक सेम पैटर्न इसमें बन रहा है जो पहले क्वेश्चन में बना था ना। पहले दो लिए घुमा दिया, क्या जाएगा HC, अगले दो लिए घुमा दिया, क्या जाएगा MA, अगले दो लिए घुमा दिया IP आ गया, अगले दो लिए घुमा दिया NO आ गया, ठीक। तो मिस्ट्री पैटर्न आप ढूंढ चुके हो, सेम पैटर्न आप अप्लाई करोगे। एक सेकंड में आपने देखना है आंसर जो कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो सिर्फ आपने देखो फर्स्ट वाला देख लिया ना, PO का OP बनेगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ एक ऐसा था जो OP से स्टार्ट हुआ था, तो जस्ट उस पर क्लिक करना है, टिक हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी, इसमें भी अगर आप देखो,
ठीक है। तो ये भी कौन सी टाइप है आपके पास, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, है ना। लेटर्स जो है, अल्फाबेट्स चेंज जो है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि के कुछ और हो गया, के ही है ना। उसमें भी KINDLE है। और अगर आप इसके कोडिंग वाले वर्ड में देखोगे तो उसमें भी सेम वही आपके पास लेटर्स हैं, ठीक। तो इसमें भी देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट हुई है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें पूरा रोटेट कर दिया, ऐसे नहीं कि दो दो लेके रोटेट किया, इस पूरे को रोटेट कर दिया। मतलब जो ई जो लास्ट में था, ठीक है, जो लास्ट में ई था ये आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पकड़ के ई से आप ऐसे पूरा ऐसे घुमाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे बना हुआ है ELDNIK, ठीक। तो मिस्ट्री पैटर्न आप ढूंढ चुके हो, सेम पैटर्न आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो स्टूडेंट देख सकते हो कौन सा आंसर आपको इसमें लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के सी से ऐसे घुमाओगे तो CITIRC ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्लियर टू ऑल। तो स्टूडेंट ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, इसमें आपने देखा कि अभी सिर्फ इधर उधर चीजें आपने खिसकाई हैं, आपने उस लेटर को चेंज नहीं किया, ठीक है, जस्ट अरेंज किया है। जैसे आप कपड़ों को अरेंज करते हो ना अलमीरा में, इसको इधर रखा उसको उधर रखा, ठीक है। अरेंजमेंट बदलती रहती है हमारी चीज़ों की, कभी चीज़ें इधर होती हैं कभी उधर होती हैं, ठीक। तो जस्ट इट्स लाइक अ अरेंजमेंट टाइप ऑफ कोडिंग। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से टाइप में आपको समझाती रहूंगी ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी रहे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ठीक। तो स्टूडेंट जैसे जब आप एग्जाम देते हो ना तो रफ शीट आपको 1-2 मिनट पहले मिल जाती है, राइट। तो जो रफ शीट आपको मिलती है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ABCD लिख सकते हो, A से लेके Z तक, है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं और जब आप ABCD लिखते हो तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहता है पैटर्न को समझना, ठीक है ना। क्योंकि अचानक हमारे दिमाग में कई बार नहीं आते वर्ड, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपको रफ शीट मिलेगी उसमें आप इसको लिख लो, ठीक है। लिखने का फ़ायदा मिलेगा बहुत, टाइम में, स्पीड में, वो सारी चीज़ों में, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। इधर से आई थिंक आपको देखिएगा, मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है। ये सारा आप अपने लिखना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो ये चीज़ हमने लिखनी होती है ना। लेस देन 1 मिनट लगते हैं इसको लिखने में, ठीक है, बट ये चीज़ आपको रिजल्ट देगी, राइट। सो लेट्स नाउ मतलब अब देखते हैं कि क्या मिस्ट्री है, क्या कोड है ना। देखो टर्मिनल को हमने कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा है ना। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल इसकी जो कोडिंग है वो हमने कैसे की, NSFUMBOJ, ठीक है। ध्यान से देखते हैं कि क्या इसमें हुआ है, राइट। क्या कोडिंग इसमें हुई है, क्या चीज़ इसमें हुई है, वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हुए, ठीक। तो अब देखो T से हम गए N की तरफ, ठीक है ना। T से हम कहाँ गए, N की तरफ। तो अगर इसको और थोड़ा आप एनालाइज करो, ठीक है। तो टर्मिनल में देखो कितने लेटर्स हैं आपके पास, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। देखो ये N आपको दिख रहा है, ये N ज़्यादा किसके क्लोज होता है, अगर आप देखो M के होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको M दिख रहा है, ठीक है। ये आगे अगला लेटर कौन सा है, S ज़्यादा किसके, RS, है ना, RS, राइट। E ज़्यादा किसके क्लोज होता है, F की होता है। T ज़्यादा किसके क्लोज होता है, U की होता है। मतलब हम इसमें मिस्ट्री जो है वो ढूंढ हमने ली है। कैसे? इन्होंने क्या किया, जो टोटल 8 लेटर्स थे ना उसमें जो आधा हाफ कितना होता है, 8 का 4 होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये जो हाफ है इसको पहले तो किया रोटेट मतलब रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। रिवर्स करती हूँ मैं, क्या जाएगा इसका रिवर्स, MREI, ठीक है ना। ये इसका रिवर्स आ जाएगा। अगर आप इसमें यहाँ पे T है, ठीक है, ये रिवर्स आ जाएगा स्टूडेंट इसका। अब इसका ऐसे पहले रिवर्स करके फिर अगला जो लेटर है वो ले रहे हैं। जैसे M का जो अगला है वो क्या होता है, N होता है, ठीक है। R का अगला क्या होता है, S होता है। E का अगला क्या होता है, F होता है। T का अगला लेटर क्या होता है, U होता है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हो, M का N होता है, R का S होता है, E का F होता है स्टूडेंट्स, और T का क्या होता है स्टूडेंट, U होता है, ठीक है। तो ये बन गया। और सेम यहाँ पे चीजें अप्लाई की हैं। ये जो 4 लेटर लास्ट वाले बचे हैं इनको पहले क्या किया हमने, रिवर्स किया और फिर उसके नेक्स्ट लेटर लिखे, है ना। तो रिवर्स एक बार करते क्या आ जाएगा, LANI, ठीक है। फिर इसके अगले वाले जो लेटर हैं, L का अगला क्या होता है, M,
ठीक, ए का अगला क्या होता है बी, एन का अगला क्या होता है ओ, और आई का अगला क्या होता है जे। तो ये सेम मिस्ट्री जो है वो हम ढूंढ चुके हैं, राइट। तो स्टूडेंट एक बार फिर से मैं बताती हूँ, पैटर्न देखो क्या बना कि पूरा जो आपके पास वर्ड था उसको आपने पहले हाफ किया, हाफ को ऐसे घुमा के रिवर्स किया, फिर अगले अगले लेटर लिए, ठीक। तो सेम अगर आप हमारा दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस पर ये चीज अप्लाई करोगे तो चेक करना स्टूडेंट कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही आएगा। तो पहले क्या करोगे, 8 लेटर्स होते हैं मूवमेंट में, 8 में 4 को ऐसे पहले रिवर्स करोगे, अगला अगला लोगे लेटर, ठीक। तो जल्दी हमें आंसर पता लग जाएगा। अगर इन चारों को रिवर्स करो क्या आ जाएगा, EVOM, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्व करने की कई बार जरूरत नहीं होती, ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो कि ऑप्शन किस में मैच हो रहा है। ई का अगला क्या आता है एफ, वी के आगे क्या आता है स्टूडेंट, वी के आगे आता है डब्ल्यू, ठीक है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो FW से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो पूरा ऐसे नहीं, ऐसे पूरा लगे हुए सॉल्व करने, आपको आंसर जल्दी भी निकालना है, राइट। तो स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अलर्ट रहना है, ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इसमें देखो क्या हुआ, इसमें आपने जो लेटर्स हैं उनको एक एक आगे शिफ्ट भी किया है ना। जैसे आपने ई को एफ लिख दिया, वी को डब्ल्यू लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कोडिंग, है ना। इसका नाम जो है पर्टिकुलर नाम क्या है, दैट इज शिफ्टिंग, क्योंकि आप इसमें शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इधर उधर चलो कर रहे हो, फिर उसमें शिफ्ट भी कर रहे हो। तो मतलब पहले आपने इसमें क्या किया, अरेंज किया, मतलब इसको ऐसे खिसका दिया, उसके बाद आपने उसको आगे शिफ्ट किया, ठीक है। क्लियर टू ऑल, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो देखो पहले थोड़ा सा ना आप देखो आइडिया लगाने की कोशिश करो, तो किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, राइट। क्या ये शिफ्टिंग है, क्या ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट तो ये लग नहीं रही है ना, क्यों, क्योंकि उसमें एस है, के है, इसमें कुछ और लेटर्स हैं ना, लेटर्स डिफरेंट हैं, अल्फाबेट्स डिफरेंट हैं, तो जब डिफरेंट होते हैं तो शिफ्टिंग जो है वो नहीं होती, राइट। तो देखो आपके सामने क्या है, स्किलफुल, राइट, स्किलफुल है आपके सामने, और इसको हमने कैसे किया, LTMJGMMV, है ना, इसमें हमने इसकी कोडिंग की हुई है स्टूडेंट्स। तो देखो ये अरेंजमेंट ही कुछ लग रहा है ना, और हमने ABC लिखी हुई थी, थोड़ी सी फिर से लिख लेते हैं ABC को, राइट। सो ABCDE, है ना, क्योंकि ये ना पैटर्न ढूंढने में काफ़ी हेल्प जो है वो करती है, ठीक है। तो आप तब तक इसमें ढूंढना है, आपने मिस्ट्री ढूंढनी हुई है, गिव अप मत करना, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, कैसा क्वेश्चन है, बट डोंट गिव अप, है ना। क्वेश्चन की मिस्ट्री सॉल्व करके फिर ही आपने अपने आप को सेटिस्फाई फील कराना है, राइट। सो देखो यहाँ पे L आ रहा है आपके सामने, ठीक है, T आ रहा है। आप थोड़ा ना ऐसे सोच सकते हो, जो L ज़्यादा किसके करीब होता है, K होता है ना, KL, ठीक है ना, और S जो है ये जो T है ना, T किसके ज़्यादा करीब होता है, S के होता है, ST, है ना, दोनों ऐसे। तो इसमें भी आई थिंक सेम पुराने वाला पैटर्निंग जो है वो लग रहा है ना। कैसे, देखो अगर आप ये दोनों लेटर्स लोगे, इसको ऐसे घुमाओगे, है ना, रिवर्स करोगे, तो क्या मिलेगा, KS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। K का अगला क्या होता है, L होता है, ठीक है। S का अगला क्या होता है, T होता है, ठीक है। अगले दो लेटर्स लिए, घुमाया, ठीक है ना, घुमाया, रिवर्स किया, क्या मिलेगा, LI। L के आगे क्या होता है स्टूडेंट, M होता है, I के आगे क्या होता है, J होता है, ठीक है। उसके अगले दो लिए LF, राइट, उसको रिवर्स किया, क्या आ जाएगा, FL आ जाएगा। F के आगे क्या होता है आपके सामने, ठीक है ना, F के आगे क्या होता है, G होता है, L के क्या आगे M होता है। तो स्टूडेंट सेम पैटर्न पिछले क्वेश्चन वाला इसमें फॉलो हो रहा है। तो अगर स्टेट कर देखते हैं, है ना, तो आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे पहले तो TS को रिवर्स, ST को रिवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा, TS। T के आगे क्या आता है, U, राइट। S के क्या आगे क्या आता है, T, है ना। तो दो ऑप्शन UT से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब थोड़ा आगे भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, AT, घुमाओगे क्या आ जाएगा, TA, ठीक है। T के आगे स्टूडेंट्स क्या आता है, U आता है, यहाँ पे आ जाएगा U, और A के आगे क्या आता है, B, राइट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये बेसिकली कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, शिफ्टिंग मेथड, राइट, दैट इज शिफ्टिंग मेथड। इसमें आप पहले उसको रिवर्स कर रहे हो, फिर एक एक आगे शिफ्ट कर रहे हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो था वो शिफ्ट किया था। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। तो आज का जो पहला पार्ट था कोडिंग डिकोडिंग था, इसमें हमने पहले तो बेसिक चीज़ें डिस्कस की जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद हमने अरेंजमेंट एंड शिफ्टिंग कोडिंग जो है इसमें की है,
ठीक है, अगले पार्ट के साथ मिलेंगे जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू सो मच। इसको एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और अगले पार्ट में जो है वो हम अलग टाइप के जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट। सो बाय टू ऑल, टेक केयर।